नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पुराने लेकिन आज के दौर के लिए बिल्कुल फिट बैठने वाले एक सवाल का जवाब ढूंढेंगे। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि पूजा पाठ, व्रत, मंत्र जाप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो नतीजा नहीं मिल रहा जिसकी उम्मीद थी? ऐसा क्यों होता है कि इतनी मेहनत के बाद भी लगता है जैसे सब कुछ बेकार जा रहा है? तो चलिए, इसी सवाल की तह तक चलते हैं। शास्त्रों में इसका एक बहुत बड़ा कारण बताया गया है, और वो है जीवन में पंचशील की कमी। अब ये पंचशील क्या है? ये असल में 5 नैतिक सिद्धांत हैं, और इनके बिना हमारी पूजा पाठ सिर्फ एक रस्म, एक खाली क्रिया बनकर रह जाती है जिसमें कोई दम नहीं होता। तो ये 5 स्तंभ हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय यानी चोरी न करना, संयम और शुद्ध आहार। सोचिए, ये वो बुनियाद हैं जिस पर हमारी पूरी आध्यात्मिक प्रैक्टिस की इमारत खड़ी होती है। चलिए, एक एक करके इन सबको जरा ठीक से समझते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले 2 सिद्धांतों से। ये दोनों मिलकर एक मजबूत नींव तैयार करते हैं। वो नींव है ईमानदारी की, और ये 2 स्तंभ हैं, सत्य और अस्तेय। पंचशील का जो पहला और सबसे जरूरी पिलर है वो है सत्य। और देखिए, सत्य का मतलब सिर्फ जुबान से सच बोलना नहीं है। इसका मतलब है हमारा मन, हमारी बातें और हमारे काम, तीनों में सच्चाई होनी चाहिए। अब ये बात बड़ी दिलचस्प है कि जैसे ही कोई झूठ बोलता है, धोखा देता है या मन में कपट रखता है, तो उसका मन और उसकी वाणी दोनों ही मैली हो जाती हैं। और सोचिए, जब मन ही गंदा हो तो मंत्रों का असर कैसे होगा? प्रार्थनाएं तो बस खोखले शब्द बनकर रह जाएंगी, है ना? और इसीलिए हमारे धर्म ग्रंथ बार बार इसी बात पर जोर देते हैं। ये एक लाइन ही सब कुछ समझा देती है कि भाई, अगर आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ना है तो सत्य के बिना तो काम चलने वाला नहीं है। ठीक है, तो अब आते हैं ईमानदारी के दूसरे पिलर पर, जो है अस्तेय। अब इसका सीधा साधा मतलब तो यही है कि चोरी नहीं करनी, लेकिन इसका मतलब सिर्फ किसी की चीज चुराने तक ही नहीं है। अस्तेय का असली मतलब है किसी का हक न मारना, चाहे वो बेईमानी से पैसा कमाना हो या किसी और तरीके से किसी का अधिकार छीनना हो। बात बस इतनी सी है, जो चीज हमारी नहीं है उस पर हमारा कोई हक नहीं। और इसका सीधा असर कहाँ पड़ता है? सोचिए, अगर कोई गलत तरीके से कमाए गए पैसे से दान पुण्य या पूजा पाठ करवाए, तो क्या उसका फल मिलेगा? बिल्कुल नहीं। ऐसा पैसा तो आध्यात्मिक रास्ते में एक रुकावट, एक पत्थर की तरह बन जाता है। तो ये तो हुई ईमानदारी की बात। अब आगे बढ़ते हैं और उन 2 स्तंभों को समझते हैं जो हमारे एक्शंस और हमारी अंदरूनी हालत पर अनुशासन लाते हैं। ये है अहिंसा और संयम। पंचशील का दूसरा सिद्धांत है अहिंसा। और जैसे ही हम अहिंसा सुनते हैं, दिमाग में आता है किसी को मारना पीटना नहीं। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। इसका असली मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा है। इसमें यह भी आता है कि हम अपनी बातों से किसी का दिल न दुखाएं, किसी की बेइज्जती न करें, और तो और अपने अंदर गुस्से जैसी नेगेटिव फीलिंग्स को भी जगह न दें, क्योंकि कड़वे बोल भी तो एक तरह की हिंसा ही है कि नहीं? तो समझने वाली बात यह है कि जब किसी के अंदर गुस्सा और हिंसा भरी होती है, तो एक तरह की नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है, और ये नेगेटिव एनर्जी पूजा पाठ से बनी पॉजिटिव एनर्जी को खा जाती है, उसे खत्म कर देती है। नतीजा, सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। अब आते हैं चौथे सिद्धांत पर, संयम। संयम क्या है? ये है अपने मन और अपनी इंद्रियों पर यानी सेंसेस पर कंट्रोल रखना। ये एक तरह से सेल्फ कंट्रोल की कला है। अब देखिए, अगर कोई इंसान लालच, लस्ट या दूसरी बुरी आदतों में फंसा हुआ है, तो उसका मन तो टिकेगा ही नहीं। वो हर वक्त बाहर की दुनिया में भागता रहेगा। ऐसे में पूजा पाठ के लिए जो कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, वो आएगा कहाँ से? और यही इस सिद्धांत का निचोड़ है। साफ बात है, जब तक मन शांत और स्थिर नहीं होगा, कोई भी जप, ध्यान या पूजा सफल हो ही नहीं सकती। तो सेल्फ कंट्रोल सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं, बल्कि स्पिरिचुअल सक्सेस के लिए एक जरूरत है। तो हमने 4 पिलर्स की बात कर ली। अब चलते हैं पंचशील के आखिरी और 5वें स्तंभ की तरफ। ये वो स्तंभ है जो इन सबको एक साथ जोड़ता है और हमारी पूजा को असरदार बनाने का रास्ता पूरा करता है। और ये 5वां नियम है शुद्ध आहार। इसका मतलब सिर्फ अच्छा खाना नहीं, बल्कि हर तरह के नशे और तामसिक यानी आलस और नेगेटिविटी बढ़ाने वाली आदतों से दूर रहना। ये बाहर की और अंदर की दोनों तरह की सफाई की बात करता है। सोचिए, जब कोई नशा करता है
या बहुत ज्यादा तामसिक लाइफस्टाइल जीता है तो उसकी चेतना, उसकी कॉन्शियसनेस पर एक धुंध सी छा जाती है, वो कमजोर पड़ जाती है। और ऐसी धुंधली चेतना से की गई प्रार्थना में भला वो दम कहाँ होगा। और ये बात बहुत गहरी है। एक साफ और शुद्ध चेतना ही तो ईश्वर से जुड़ने का माध्यम है। अगर चेतना ही कमजोर है तो हमारी पूजा या प्रार्थना अपनी पूरी ताकत से ऊपर तक पहुंच ही नहीं पाएगी। तो एक बार फिर से देखें, ये है पंचशील के 5 स्तंभ: सत्य, अहिंसा यानी ईमानदारी, संयम और शुद्ध आहार। ये पांचों मिलकर एक ऐसा लाइफस्टाइल बनाते हैं जो हमारी पूजा में जान डाल देता है, उसे सच में पावरफुल बनाता है। इसीलिए कहते हैं कि पूजा सिर्फ करने से फलदायी नहीं होती, बल्कि उसे जीने से होती है। जब कोई इन 5 बातों को अपनी जिंदगी में उतार लेता है तो उसके व्रत, जप और हर पूजा पाठ का असर कई गुना बढ़ जाता है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, इन 5 स्तंभों में से वो कौन सा एक है जो अगर किसी ने अपना लिया तो उसकी पूरी आध्यात्मिक यात्रा को बदल कर रख सकता है।